जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग में बताए बाबा जयमल सिंह जी के बारे में। डेरा और उसके संस्थापक। डेरा बाबा जयमल सिंह की स्थापना सन 1891 में बाबा जयमल सिंह महाराज ने की थी। अपने तहसील बटाल में गांव घुमान के एक जाट परिवार में जन्म लिए थे। आपके पिता का नाम सरदार जोध सिंह जी तथा माता का नाम बीबी दया कौर था। का जन्म संवत 1896 के सावन मास तद अनुसार जुलाई सन 1839 में हुआ था। जन्म से ही आपकी रुचि परमार्थ की ओर थी। बचपन से ही हृदय परमात्मा की भक्ति और प्रेम से भरपूर था। घुमान गांव में नामदेव जी का एक देहरा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि संत नामदेव जी ने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष यहाँ बिताए थे। बाबा जयमल सिंह जी छोटी उम्र से ही सुबह शाम वहाँ जाते और घंटों वहाँ बाबा खेमदास जी के पास बैठकर गुरुवाणी सुनते रहते। बाबा खेमदास जी अपने आप के प्रेम और लगन से प्रभावित होकर आपको वाणी पढ़ाना शुरू कर दिए। इस प्रकार छोटी उम्र में ही बाबा जयमल सिंह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुद्ध रीति से करने लगे और जपुजी और सुखमनी साहिब आपको जबानी याद हो गया। पूर्ण पुरुष जब संसार में आते हैं तो बचपन से ही उनकी महानता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जैसे बिजली की चमक काली घटाओं को चीरकर बाहर आ जाती है, वैसे ही परमात्मा का प्रकाश स्थूल शरीर में छिपाने से भी नहीं छिपता। आध्यात्मिक सूर्य की किरणें छन छन कर तत्वों के बंधन से निकलकर प्रकट हो ही जाती है। 8 या 9 वर्ष की उम्र में ही बाबा जी के आग्रह पर बाबा खेमदास जी ने उन्हें सोहं सतनाम के जाप की विधि सिखा दी। उससे आपका मन एकाग्र तो हुआ, परंतु आंतरिक रूहानी जिज्ञासा शांत न हुई। बाबा जी को तो उस नाम की खोज थी जिसके बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, नामे ही ते सब किछ होवा, बिन सतगुरु नाम न जापे। और नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे आकाश पताल, नाम के धारे पुरिया सब भवन। आपका जिज्ञासु मन यह कैसे स्वीकार कर सकता था कि इस जबान से बोलने जाने वाले लफ्जों में खंड ब्रह्मांडों की रचना की है, अथवा कोई शाब्दिक नाम विश्व की उत्पत्ति का कारण ही हो सकता है। उस सच्चे नाम की खोज में जिसका वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर किया गया है। आप नामदेव जी के देहरे से दर्शन के लिए आने वाले साधु महात्माओं के पास दिन बैठते, आप उनकी हर प्रकार से सेवा करते तथा उनके साथ दिन रात परमार्थ की चर्चा करते रहते।
घर के कामकाज और अपने पुरखों के धंधे कृषि की ओर आपका जरा भी ध्यान न था। बाबा जी के पिता के मन में डर पैदा हो गया कि कहीं उनका होनहार पुत्र साधुओं की संगति में रहकर साधु ही न बन जाए। इसीलिए साधुओं के मेल मिलाप से दूर रखने के विचार से उन्होंने आपको आपकी बहन बीबी ताबो के पास गांव सठियाला में भेज दिया। लेकिन घायल गति घायल जाने और न जाने कोय जिसके हृदय में मालिक से मिलने की लगन और तड़प जाग उठती हो, उसकी अवस्था को साधारण दुनियादार क्या समझ सकता है। उसके मार्ग में नदी पहाड़ और दूरी कोई रुकावट नहीं डाल सकते। प्रेम कोई न कोई मार्ग निकाल ही लेता है। यहाँ भी साधु महात्माओं से आपकी भेंट होने लगी। एक योगी से मुलाकात होने पर आपने उसे प्राणायाम तथा योग सिखाना शुरू कर दिए और जल्दी ही उनमें काफी कामयाबी हासिल कर ली। वह योगी कहने लगा, बेटा तू तो पिछले जन्म के कोई पुण्य योगी लगते हो। इस अभ्यास में तुम इस प्रकार उन्नति कर रहे हो जैसे ये सभी क्रियाएं तुम पहले सिद्ध कर चुके हो। पर कुछ समय के बाद बाबा जी ने इसे भी छोड़ दिए, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्राणायाम आदि साधना का निषेध किया गया है। सरल किशोर हृदय से सत्य को खोजने की लगन बढ़ती गई और जैसे जैसे समय बीतता गया इच्छा तेज होती गई। बीबी ताबो ने जब बाबा जी का परमार्थ की ओर इतना गहरा झुकाव देखा तो अपने पिता के पास संदेश भेजा कि भाई जयमल सिंह का साधु महात्माओं की संगति का चाव बढ़ रहा है। इस पर पिताजी आपको वापस अपने गांव ले आए। उस समय आपकी आयु 12 से 13 वर्ष की थी। यहाँ आकर बाबा जी ने फिर गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन शुरू कर दिए। आपने देखा कि गुरु ग्रंथ साहिब में प्राण योग, वैराग, हठ, कर्म, जप, तप, तीर्थ, व्रत, कर्म कांड आदि का खंडन किया गया है। आपने सोचा कि फिर वह कौन सी विधि या अभ्यास का मार्ग है जिस पर चलकर गुरु नानक, संत कबीर, संत नामदेव तथा अन्य महात्मा ऊंची रूहानी पदवी पर पहुँचे। उन महात्माओं ने अकाल पुरुष से मिलने का कौन सा मार्ग बताया है, उसी मार्ग की आपको तलाश थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब तथा महात्माओं की वाणियों का अध्ययन करने पर बाबा जयमल सिंह जी इस नतीजे पर पहुँचे कि मालिक की प्राप्ति के लिए किसी ऐसे पूर्ण महात्मा तथा संत सतगुरु की जरूरत है जो खुद सभी मंजिलें पार कर चुका हो और जिज्ञासु को भी ये मंजिलें पार कराने में समर्थ हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसे पूर्ण महात्मा की तलाश के लिए हर पंक्ति और हर पृष्ठ पर आदेश है। दूसरे महात्माओं की वाणियों में भी उन आदेशों का प्रबल समर्थन है। इसलिए आपको मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि ग्रंथ पोथी के पाठ, वेद शास्त्र आदि के पाठन अथवा किसी ग्रंथ की पूजा से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु साहिबान की भक्ति और अभ्यास की विधि के बारे में काफी अध्ययन और सोच विचार के बाद बाबा जी इस निर्णय पर पहुँचे कि वे अनहद शब्द के अभ्यासी थे। उनका मार्ग 5 शब्द का मार्ग था और उनका ध्येय
तथा परम पिता परमात्मा का वह धाम जो ब्रह्मा परम ब्रह्म आदि लोकों से परे है और जहाँ प्रलय और महाप्रलय की पहुँच नहीं है। अब ऐसे महात्मा की तलाश शुरू हुई जो इस मार्ग का भेद दे सके। जो भी साधु महात्मा गांव में आते उनसे आप इस बारे में पूछताछ करते। उस समय आपकी आयु 14 वर्ष के करीब हो गई थी। माता पिता ने आपको विवाह के बंधन में बांधना चाहा। आपने विवाह के लिए साफ इनकार कर दिया। माता पिता को आपके दृढ़ निश्चय और आत्मबल का काफी अनुभव हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस विषय में आप पर अधिक दबाव नहीं डाला। इसके बाद परिवार की ओर से आपको किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। आपने सारी उम्र विवाह नहीं किया और ब्रह्मचर्य रहे। कुछ समय के बाद आपके पिता का देहांत हो गया। अब एक और तो थी माता की सेवा की इच्छा और उसके प्रेम का बंधन, तथा दूसरी ओर परमात्मा की प्राप्ति की गहरी लगन। अजीब सी दुविधा थी। अंत में एक दिन आपने बड़े प्रेम से माता को समझा बुझाकर उनसे बाहर जाने की इजाज़त ले ली और मनुष्य जीवन के सच्चे ध्येय की पूर्ति लिए घर से निकल पड़े। बाबा जी अमृतसर, लाहौर, ननकाना साहिब, एमनाबाद आदि कई स्थानों पर गए, परंतु जिस अनमोल वस्तु की तलाश थी वह न मिली। अमृतसर में एक उदासी साधु से घोर शब्द का अभ्यास सीखा, परंतु संतोष न हुआ। जहाँ भी किसी अभ्यासी महात्मा का पता चलता आप वहाँ पहुँच जाते, परंतु 5 शब्द का भेदी महात्मा कहीं न मिला। घोर शब्द प्राणायाम, हठ योग, वेदांत आदि में निपुण हिंदू और मुसलमान महात्माओं से भेंट की। उनमें से कई सिद्ध शक्तियाँ के स्वामी भी थे। वे उन्हें शिष्य बनाने को तैयार भी हो जाते, परंतु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी पूर्ण गुरु की इस पहचान की कसौटी पर कोई पूरा न उतरा। घर मह घर देखाए, देशो सतगुरु पुरख सुजान। पंच शब्द धुनिकार, धुनतः बाजे शब्द निशान। 5 स्थानों और वहाँ की धुनों का भेद तो वे क्या देते। उनको तो यह भी मालूम नहीं था कि 5 शब्द का कोई मार्ग भी है। सारा पंजाब छान मारा। साधुओं के सभी स्थानों तथा तीर्थों में गए। जिस किशोर अवस्था में आमतौर पर बालक खेल कूद आदि में लगे रहते हैं, उस कोमल आयु में आप परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग की तलाश में जगह जगह घूमने लगे। उन दिनों रेलगाड़ी, मोटर, बस आदि नहीं थी और सारी यात्राएं पैदल तय करनी पड़ती थी, परंतु बाबा जी अपने मकसद पर अटल थे। वह अपनी तलाश दृढ़ पूर्वक लग रहे थे। ननकाना साहिब में एक साधु ने आपको हजारों जिला अटक निवासी बाबा बालक सिंह जी का पता दिया। आप एक लंबा सफर तय करके वहां पहुंचे। बाबा बालक सिंह जी एक साफ दिल महात्मा थे। उन्होंने कहा, बेटा, जिस नाम की तुम्हें खोज है वह हमें मालूम नहीं। हम तो वाहे गुरु का जप करते हैं, इससे ज़्यादा हमें पता नहीं। वहाँ बाबा राम सिंह जी भैनी साहिब वालों से भी आपकी भेंट हुई। बहुत तलाश के बाद
नौशहरा, पेशावर आदि स्थानों की यात्रा करते हुए बाबा जी होतिमदान के पास एक गांव पहुँचे। वहाँ आपकी भेंट एक गृहस्थी महात्मा से हुई। उन्होंने आपके विचार का समर्थन करते हुए कहा, बेटा, जिस रोग के तुम रोगी हो उसी का मैं भी हूँ। 5 शब्द का मार्ग है तो जरूर, और गुरु साहिबान के अभ्यास का तरीका भी यही था। लेकिन मुझे सिर्फ 2 शब्द का ही ज्ञान है। इस बात को सुनकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए और मन में तसल्ली हुई कि वह केवल किसी मनगढ़ंत विचार के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वहां से लौटते समय साधुओं की एक टोली के साथ बाबा जी ऋषिकेश की ओर रवाना हो गए। वहां कई महीना रहकर अनेक साधुओं से मिले, परंतु वह अनमोल खजाना जिसकी आपको तलाश थी न मिला। यहाँ से भी निराश होकर वापस लौटने को थे कि आप पता चला कि एक बहुत बूढ़ा साधु यहाँ से 10-12 कोस दूर जंगल में रहता है। वह आबादी में नहीं आता और न किसी को अपने पास ठहरने देता है। जंगली फल, कंद मूल आदि पर अपना गुजारा करता है। बाबा जी तुरंत उनसे मिलने चल पड़े और शाम के समय वहां पहुंचे। आपने देखा कि वह महात्मा दिन रात खड़ा रहता है। उनसे पेड़ से 2 रस्सियां लटकाकर उनसे एक रस्सी बांध रखी है। जब खड़े खड़े थक जाते तो उनका सहारा ले लेते। जब उसने बाबा जी को देखा तो बोला कि तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ जंगल में रात को रीछ और शेर आते हैं। परंतु बाबा जी ने निडरता पूर्वक उत्तर दिए, अगर शेर आपको नहीं खाते तो मुझे कैसे खा लेंगे? इस पर वह शांत हो गए। रात भर बाबा जी घने जंगल में उस महात्मा के पास रहे। इतनी कम उम्र में बाबा जी की खोज की भावना और तीव्र लगन से वह बहुत प्रभावित हुआ और बड़े प्रेम से बातें करने लगा। जब बाबा जी ने 5 शब्द के मार्ग के विषय में पूछा तो उसने लंबी सांस लेकर कहा, जो धुन मुझको है वही तुम में भी है। इतने वर्ष के अभ्यास से मुझे कुछ सीधी और आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि 5 शब्द के अभ्यास के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अंतर्यात्मिक से मुझे यह भी ज्ञान हुआ है कि आगरा शहर में एक परम संत जो 17-18 साल से अभ्यास में थे अब प्रकट हुए हैं और 5 शब्द के लुप्त हुए मार्ग को फिर से जाहिर कर रहे हैं। उनके पास चले जाओ। दूसरे दिन बाबा जी को बड़े प्रेम के साथ विदा करते हुए बोला, मैं भी धीरे धीरे चलकर आगरा पहुंचूंगा, क्योंकि लगातार खड़े रहने से मेरे पैर भारी हो गए हैं। बाबा जी वहां से चलकर आगरा पहुंचे, परंतु अपनी लंबी खोज पूरी होने की खुशी और संत से भेंट करने की उत्सुकता में आगरा के उस संत का नाम और पता पूछना तक भूल गए थे। इसलिए आगरा पहुंचने पर भी खोज अधूरी थी और अभी चिंता और कठिनाई बाकी थी। आगरा के उस संत के मकान, गली, बाजार या स्थान का तो पता था नहीं, और जिस किसी से पूछते वह यही कहता कि मुझे मालूम नहीं। हर गली, बाजार व मोहल्ले में खोज शुरू कर दी। कई दिन भटकते रहे। अजीब परेशानी थी। एक दिन यमुना नदी के किनारे बैठे सोच रहे थे कि अब क्या करें। हार कर मालिक से प्रार्थना करने लगे कि हे मालिक, मेरी तलाश का तो अब अंत हो चुका है। अब तो तू ही दया कर।
हृदय सतगुरु की प्राप्ति के लिए व्याकुल था। आंखों से आंसू भर आए थे। तभी पास ही स्नान कर रहे दो व्यक्तियों की बातचीत सुनाई दी। वे आपस में उन्हीं महात्मा के सत्संग की महिमा कर रहे थे जिनकी बाबा जी को तलाश थी। बाबा जी कहा करते थे कि यह सारा कौतूहल स्वामी जी महाराज की अपनी मौज से हुआ था। आपने उनसे पता पूछा और पनी गली में स्वामी शिव दयाल सिंह जी महाराज के द्वार पर जा पहुँचे। जब बाबा जयमल सिंह जी वहाँ पहुँचे, उस समय स्वामी जी महाराज सत्संग में विराजमान थे। बाबा जी ने जाकर चरणों में मस्तक नवाया। बाबा जी को देखकर स्वामी जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुरा कर बोले, हमारा पुराना मैली आ गया है। बाबा जी हैरान थे कि मैंने तो इन्हें पहले कभी देखा नहीं, पुरानी मुलाकात कैसी। आप सत्संग में बैठ गए। स्वामी जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द लिया और व्याख्या शुरू की। आपने सत्संग में स्वामी जी महाराज ने 5 नाम का भेद, आंतरिक मंजिलों का हाल, धुन, शब्द आदि की इतनी स्पष्ट व्याख्या की कि एक ही सत्संग में बाबा जी को विश्वास हो गया कि जिन महापुरुष की उनको अरसे से तलाश थी, वह परमपिता परमात्मा की कृपा से आज मिल गए हैं। कई दिन तक बाबा जी लगातार सत्संग सुनते रहे। स्वामी जी महाराज की मोहक मूरत दिल में बस गई, परंतु अभी तक उनसे कोई ज्यादा बातचीत नहीं की थी। एक विचार बाबा जी के मन में बार बार आता रहता कि मैं सिख हूँ और ये मोने हैं, क्या मैं मोने को गुरु धारण करूँ? साथ ही उन्हें यह विश्वास भी हो चुका था कि इन जैसा पूर्ण महात्मा सारे भारत में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, और जिस बहुमूल्य निधि की खोज में वह इतने वर्ष भटकते रहे हैं, वह स्वामी जी महाराज के सिवा और किसी से प्राप्त नहीं होगी। इसी सोच विचार में कई दिन बीत गए। आखिर स्वामी जी महाराज ने खुद ही एक दिन कृपया करके बड़े प्यार के साथ आपसे पूछा, क्यों बेटा, अभी तक सिख और मोने के सवाल का फैसला तुम्हारे दिल ने किया या नहीं? इतना सुनना था कि बाबा जी की आंखें से प्रेम की आंसू की धारा उमड़ पड़ी, जो किसी प्रकार थम ही नहीं रही थी। स्वामी जी महाराज ने धीरज बांधते हुए फरमाया, सत्य की खोज करनी चाहिए। बाहरी बातों में उलझकर कई बार सत्य की खोजी असलियत से दूर रह जाते हैं। तुम ही सोचो कि सिर पर लंबे केस रखने या सिर मुड़ा देने से परमात्मा की प्राप्ति में क्या अंतर आ सकता है? हमें वाहेगुरु से मिलना है या बालों से बंधना है? शरीयत का पालन एक हद तक ही ठीक है। अगर इसी को मकसद मान लोगे तो हकीकत से कोसों दूर रह जाओगे। बाबा जी के हृदय में प्रेम की भावना ऐसी उमड़ी कि आपने उठकर अपना मस्तक स्वामी जी महाराज के पवित्र चरणों पर रख दिया और उस दयाल ने दया और मेहर के साथ अपने दोनों हाथ उनके सिर पर रख दिए। दूसरे दिन बाबा जी को नाम का बख्शिश हो गई और 5 शब्द की हकीकत का पूरा भेद बता दिया गया। 2 दिन और 2 रात वह एक छोटी सी कोठरी के अंदर अकेले लगातार समाधि में लीन रहे। आपकी काया ही पलट गई, तन मन निहाल हो गया। वर्षों से जिस अमूल्य रत्न की खोज थी, वह पूरे सतगुरु की दया से प्राप्त हो गया। बार बार अपने सतगुरु के पवित्र चरणों में शीश झुकाते और अपना आभार दर्शाते।
रोम रोम में आनंद समा गया था, खुशी से फूले न समाते थे। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, तुम हमारे पिछले मेली हो, यह सब कमाई तुम्हारी पहले की हुई है। जय गुरुदेव।